सत्संगत कहते हैं कि देवी बड़ी न देवा, सबसे बड़ी है सेवा। कि सेवा भाव, और अक्सर इन बातों को थोड़ा समझते हैं कि सेवा, कौन सी सेवा की बात हो रही है। तो सबसे बड़ी सेवा जो होती है, सतगुरु के वचन, सतगुरु का ज्ञान, इस निरंकार का एहसास बनाए रखना भी एक बहुत बड़ी सेवा है। इसी सेवा से जीवन का कल्याण होना है। और सतगुरु कह रहे हैं कि ये सेवा जो है अपने जीवन से, अपने घर से, परिवार से शुरू की जाए। तो कहते हैं कि एक परमात्मा का एहसास रखना एक ऊंची सेवा है, और अपने जीवन में प्रेम को स्थान देना, नम्रता को स्थान देना, सहनशीलता, करुणा, दया, ऐसे दिव्य गुणों को स्थान देना सेवा है। क्योंकि इस तरह की जब सेवा में हम जुट जाते हैं तो जो आकर के हमारे जीवन में वो एक परमात्मा का एहसास और चित्त में ईश्वर का वास अच्छी तरह से बैठ जाता है। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं और हम समझ रहे हैं कि कहीं पे रसीद अच्छे तरीके से कटा लिया, मुबारक है, वो भी ज़रूरी है, सतगुरु के कार्य में मेहनत की कमाई आपकी लगती है, वो ज़रूरी है। पर अगर उसको कटा लिया और कटाते ही जा रहे हैं, लेकिन जीवन में जो सतगुरु के वचन हैं उनको धारण नहीं कर पा रहे हैं, कि जो प्रेम से रहने की बात हुई कि प्रेम को स्थान देना, दया भाव को स्थान देना, और करुणा, दया, ऐसे दिव्य गुणों से अपने जीवन को हर पल सजाए रखना, परिवार में, व्यापार में, संसार में, हर जगह इस निरंकार का एहसास करके हर एक के प्रति जो प्रेम रखना, एक ऐसा एहसास जो पूरा जीवन बदल दे। ये सेवा अगर नहीं कर पाते हैं, हमारे व्यवहार में तब्दीली नहीं है, तो फिर वो पर्ची फड़ाना भी बेकार चला जाता है। तो आओ बात को समझें, हम सही तरीके से समझें कि सदगुरु कौन सी सेवा की बात कर रहे हैं। कि देवी बड़ी न देवा, सबसे बड़ी है सेवा, ये हुक्म में रहे। तो ये भी हुक्म है कि इस निरंकार का हर एक क्षण एहसास बना हो, हर जगह इसे देखें। कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, ये भी सतगुरु ने बताया। तो उन वचनों पे भी चलने की कोशिश करते रहें और 100% चले हम। और जब तक इन सारी चीज़ों को नहीं समझते हैं, हमें लगता है कि हमने एक रसीद पढ़ाई तो सेवा हो गई, तो इससे मुझे आनंद मिलेगा। आनंद तो यहाँ से मिलेगा जब दैविक गुणों को हम हमारे जीवन में स्थान देंगे। प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।